सर्वप्रथम सद्गुरु जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ सबका अभिवादन करता हूँ। परमात्मा की महती कृपा से हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर विचार विमर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अवसादग्रस्त विषादग्रस्त अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं गहरे शोक से कैसे बाहर निकलूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम ममता के कारण दुखी हो। तुम कुछ लोगों को अपना मानते हो, बाकी सबको पराया समझने से ये ममता और आसक्ति मन पर हावी हो जाती है। यही मैं और मेरे का जो भाव है वही बंधन है और वही दुख का हेतु है। वस्तुतः तुम्हारा और इन संबंधियों का जो यथार्थ स्वरूप है वो आत्मा है। शरीर आने जाने वाले हैं, इसलिए उनके जन्म और मरण से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा शुद्ध स्वरूप है, आप परिणामी है और इन सब परिणामों का साक्षी है। इसलिए उस देह में आत्म बुद्धि होने के कारण तुमको उनका जन्म मरण प्रतीत हो रहा है। इसलिए तुम अपने यथार्थ स्वरूप को समझो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, उनके भीतर की जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए अपने और उनके यथार्थ स्वरूप को जानने से तुम्हारा शोक और मोह नष्ट होगा। तो भगवान ने कुछ श्लोकों के द्वारा आत्म स्वरूप का वर्णन किया। जैसे पुराने कपड़े उतारने और नए पहने जाते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करता रहता है। वस्तुतः उस आत्मा में कोई विकार नहीं आता। इस आत्मा को शस्त्र अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। और ये भी भगवान कहते हैं, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्या। अर्थात अर्जुन, ये आत्म स्वरूप ऐसा है, आश्चर्य रूप है। इसको जब कोई व्यक्ति सुनता है वो भी आश्चर्य से भर जाता है, बोलने वाला भी आश्चर्य से भर जाता है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि की कल्पना से परे है। ये सोचने समझने में इतनी अगाध है, गहरी है कि स्वभावतः हमारी बुद्धि कामना वासना स्वार्थ में पड़ी रहती है। उस नित्य आत्मा के प्रति हमारी चेतना सजग नहीं होती। इसलिए सुनने पर बड़ा आश्चर्य होता है, मैं ऐसा ही हूँ। बोलने पर आश्चर्य होता है कि वस्तुतः ऐसा कोई नित्य स्वरूप हमारे भीतर है। इसलिए अर्जुन, तुम जितना जितना इसको सुनते जाओगे, समझते जाओगे, विचार करते जाओगे, उस आत्मा के प्रति तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी, उसका तुमको अनुभव होगा। कल जो हमने देखा उसमें सिर्फ एक दो बातें करके
मैं कर्म योग के ऊपर चलूंगा, क्योंकि साथ साथ में ग्रंथ भी आगे बढ़े। कल हमने देखा वो जो सर्वव्यापक, सर्वगत और अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न का अर्थ जो इतना बड़ा है, किसी भी घेरे में नहीं आता, देश काल वस्तु के घेरे से परे की जो सत्ता, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म ही आत्मा के रूप में, अहम अहम के रूप में अनुभव में आता है। ये अहम जो है, ये उस ब्रह्म को छोटा कर देता है। छोटा कर देने का मतलब ऐसा नहीं, वेदांत में एक चीज बड़े गहरे से समझने की है कि आत्मा छोटी नहीं होती। जैसे आत्मा मरती नहीं, शरीर के मरने का जो भ्रम होता है, इसके जन्मने का जो हमको अनुभव होता है, वो जन्मना मरना शरीर का, लेकिन आरोप हम आत्मा के ऊपर करते हैं कि मैं मर रहा हूं, मैं जन्म रहा हूं। तो ये आरोप, इसी को उपाधि कहते हैं। कल भी कहने की कोशिश की, भ्रम दिखता है, प्रतीत होता है, वो वस्तुता हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो अहम है, उस विश्व सत्ता को, सर्वव्यापक सत्ता को, इस मैं की उपाधि के कारण उसको छोटा अनुभव कराता है। तो जो मूल भ्रांति है, मूल दुख का कारण है, ये छोटा अहम अनुभव है। तो इस अहम अनुभव में दो चीजें मिली हुई हैं। एक, शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी इसी मैं के भीतर है, और दूसरा, अंतःकरण और उसमें पड़ी हुई आत्मा की छाया, जिसको चिदाभास कहते हैं। ये तीनों मिलाकर के वही ब्रह्म स्वरूप अपने आप को जीव समझता है। उसी का नाम जीव पड़ता है, जीव आत्मा। आत्मा शब्द इसलिए उसके साथ जोड़ देते हैं जीव के, क्योंकि आत्मा भी उस स्वरूप के भीतर ही है। तो ये जो जीवपना है उस ब्रह्म का, जो भ्रांति के कारण, भ्रांति क्या है, हम अपनी ब्रह्म रूपता को नहीं जानते। ये जो अज्ञान है, यही अज्ञान हमको जीव बना देता है। और जब हम अपने को जीव समझते हैं, छोटे मैं के भीतर अनुभव करते हैं, तो हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ अपना जो शरीर का संबंध बनता है, उनको अपना मानते हैं, दूसरों को पराया मानते हैं। उसी से फिर राग, द्वेष, ईर्ष्या पैदा होती है। तो ये सारे संसार की व्यवस्था शुरू हो जाती है। शरीर के जन्मने मरने के कारण हमको सुख दुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए ये जो जीवपना है, यही मूल भ्रांति है। और इसी अहम के भीतर वो शुद्ध आत्मा भी पड़ी हुई है। उसको अलग करके समझना, उसका विवेक करना, यही गीता दर्शन और वेदांत दर्शन की साधना है। एक बात तो ये। दूसरी चीज, ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष का व्यवहार संसार में समान होता है। वो भी खाएगा, पिएगा, अपना
कारोबार करेगा, पारिवारिक जनों को अपना समझेगा, दूसरों को पराया समझेगा। लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि ज्ञानी अपने यथार्थ स्वरूप को भी जानता है कि मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूं। लेकिन जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये व्यवहार चलता रहेगा, क्योंकि व्यवहार द्वैत में ही होता है, अद्वैत में व्यवहार नहीं होता। लेकिन ज्ञानी इस चीज को समझता हुआ व्यवहार करता है, इसलिए उसको सुख दुख नहीं होता, जन्मने मरने का क्लेश भय नहीं होता, मान सम्मान अपना पराया कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भीतर से समझता है। जैसे इसका विद्वान लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कोई रामायण में, रामलीला में राम का पात्र निभा रहा है। अब वो बाहर से तो रो रहा है, मेरी सीता चली गई, मैं युद्ध करके वापस ले आऊं। इतनी ईमानदारी से वो नाटक करता है कि दर्शक को ऐसा प्रतीत होता है कि ये वस्तुतः ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो राम बना हुआ है, बाहर से रो रहा है, भीतर जानता है कि मैं तो ये रामलीला का एक पात्र हूं, वस्तुतः मैं राम नहीं हूं। तो बहुत गहरे में उसकी शांति है। लेकिन जब वो अपना पात्र निभाता है, एक्टिंग करता है, उसको भी वो पूरी ईमानदारी से निभाता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष भीतर से समझता है, उसी दृष्टि को प्राप्त करना ही आत्मज्ञान है। लेकिन अज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं समझता, वो अपने को देह आत्मा के रूप में अनुभव करता है, संसार को सत्य समझता है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, गीता दर्शन जगत को मिथ्या बताती है, लेकिन मिथ्या होने के बावजूद भी इसको अर्थपूर्ण, सार्थक और अपने कल्याण के लिए कैसे उपयोग करना है, उसकी कुशलता प्राप्त करना ही ज्ञान योग और कर्म योग है। तो जगत की व्यवहारिक सत्ता शास्त्र मानता है, पारमार्थिक सत्ता इसकी नहीं है। जैसे स्वप्न देखते समय वो सत्य मालूम पड़ता है, सुख दुख का अनुभव होता है, मिलने बिछड़ने का एहसास होता है। जब जग जाते हैं तो स्वप्न मिथ्या बन जाता है। मिथ्या शब्द परिभाषिक है, जो ना सत्य हो, क्योंकि ज्ञान होने पर उसकी प्रतीति नष्ट हो जाती है। ना उसको असत कह सकते हैं, जो असत होता है वो कभी भी प्रतीत नहीं होता, उसका कभी दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता। इसलिए एक पदार्थ है जिसको ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। इसलिए जो सत और असत से विलक्षण होता है उसको मिथ्या कहते हैं। पंडित जी जैसे एक मिनट, जी पंडित जी फिर ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ जी ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਿਥਿਆ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ त्रैकालिक ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ केवल प्रतीति मात्र हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन स्वप्न काल में वो सत्य ही होता है, सत्य है। जागृत में मिथ्या होता है। हाँ। इसी अब तरह ये जो संसार है जी
ये भी इसी तरह सत्य ही है अभी तो। सत्य, ये बात, यही बात कहना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ जी, हाँ जी। बताना चाह रहा हूँ। हाँ, कि अभी इसकी व्यवहारिक सत्ता है, ये उतना ही सत्य है। ये मिथ्या कब होगा? जब हमको पारमार्थिक ज्ञान होगा। इसलिए तीन सत्ता को स्वीकार करते हैं। एक है प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक का अर्थ है जिसकी प्रतीति मात्र होती है, जैसे स्वप्न। दूसरी है व्यवहारिक सत्ता, जैसे अभी ये व्यवहार का जगत। और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता, जो ब्रह्म की है, आत्मा की है। इसलिए प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध व्यवहार काल में होता है और व्यवहारिक सत्ता बिल्कुल। का निषेध पारमार्थिक समझ काल गए। में होता है, ज्ञान के उत्तर काल थोड़ा में होता है। थोड़ा सा फिर रिपीट करियो। प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध व्यवहार काल में हो जाता है। सपना जगने पर खत्म हो जाता है और हमको प्रतीत होता, अनुभव होता है कि वो तो केवल प्रतीति मात्र थी, उसकी कोई सत्यता नहीं है। उसी प्रकार ये जो व्यवहारिक सत्ता है, ये ज्ञान जब होगा, पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान होगा, तो व्यवहारिक सत्ता का निषेध हो जाएगा। तो तीन सत्ता को स्वीकार किया, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। सत्ता का मतलब एग्जिस्टेंस, वजूद। तो आचार्य शंकर लिखते हैं कि ये ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है और भगवान भी कहेंगे। पीछे जो शुरू से प्रज्ञावाद के द्वारा कहा कि जब तक तुम्हारी पारमार्थिक सत्ता का तुमको ज्ञान नहीं होता, व्यवहारिक सत्ता में ही तुम जी रहे हो, छोटे मिथ्या या अध्यासिक अहम में ही तुम जी रहे हो, अपने आप को जीव समझते हो, जन्मने मरने और सुखी दुखी अनुभव कर रहे हो, तब तक ये संसार तुम्हारे लिए सत्य है। इसको सत्य समझ करके तुम अपना व्यवहार करो और पारमार्थिक सत्ता तक पहुंचने की साधना करो। इसको व्यवहारिक सत्ता समझते हुए अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। चालाकी नहीं करने का कि मैं तो ब्रह्म हूं, मेरे को क्या, ना कोई सुख है ना दुख है, ना मेरी कोई जिम्मेवारी है, ना मुझे कोई पाप पुण्य होता है, ऐसा नहीं समझना। अपने आप से चालाकी नहीं करनी। जीवन मुक्त पुरुष जिस पारमार्थिक सत्ता में जीता है, वो संसार को मिथ्या समझे, क्योंकि वो उस अनुभव में पहुंच चुका है और बाकी सब लोग व्यवहारिक सत्ता में ही जीते हैं। ये एक चीज को, पंडित जी, लेकिन वहां पहुंच के भी वो जो अपना कर्म करता है, वो एक डिटैचमेंट के साथ कर्म तो वो भी करता ही है। वो इसीलिए पाशा जी मैंने पहले कहा कि जब तक ये शरीर है, क्योंकि ये शरीर तभी तक रहेगा जब तक उस परमात्मा ने हमारे कर्मों के हिसाब से इसको लिख दिया है। जब तक ये शरीर रहेगा, व्यवहार तो चलता ही रहेगा। ज्ञानी भी भोजन करेगा, वो भी अपना काम करेगा, जिम्मेवारी करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि मिथ्यात्व की होगी। जी। और जो अज्ञानी पुरुष है, उसकी दृष्टि सत्यता की होगी। अज्ञानी को मान अपमान सुख दुख होगा,
लेकिन ज्ञानी पुरुष सम रह करके ब्रह्म अनुभव में प्रतिष्ठित होकर के व्यवहार के लिए अपना काम करेगा। क्योंकि भगवान आगे तीसरे अध्याय में कहेंगे, अर्जुन मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों में एक आदर्श स्थापित करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं भी दिन रात काम करता हूं। तो ठीक है जी, ठीक जी, है। ये ठीक है। इसी ढंग से चलता रहेगा। वो व्यक्ति को मालूम है कि मेरी दृष्टि कहाँ है। अच्छा, एक चीज और मैं बड़ी मुख्य समझता हूं, जिसके प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो कर्ता और भोक्ता है, कर्ता का मतलब करने वाला, भोक्ता का मतलब जो सुख और दुख का अनुभव करता है, अर्थात कर्म का जो फल है उसको जो भोगता है, अनुभव करता है, उसी को भोक्ता कहते हैं। ये कर्तापन और भोक्तापन, यही जीवात्मा का स्वरूप है। कर्ता और भोक्तापन ही बंधन और दुख का कारण है। कर्ता और भोक्तापन ही नए नए जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। कुछ का इस जन्म में भोग लेंगे, जो बच जाएगा उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कर्तापन और भोक्तापन, यही इस जीव का और अहम का स्वरूप है। जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, जब तक हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, तब तक हम जीव हैं, ब्रह्म अनुभव में नहीं बैठे। जीवन मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष व्यवहार के लिए काम तो करता है, निरंतर अपना व्यवहार करता है, लेकिन वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। जब कर्ता नहीं मानेगा तो भोक्ता भी नहीं बनेगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी उसको सुख दुख, मान अपमान नहीं होता। सोना चांदी मिट्टी जहर अमृत सब उसके लिए समान होता है, क्योंकि वो कर्ता नहीं मानता। कर्ता ना मानने से भोक्ता भी नहीं मानेगा। तो जब तक अपने आप को जांचना, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा काम हो रहा है, इसका मतलब है व्यक्ति कर्ता तभी बनेगा जब वो अपने आप को शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि के साथ एक समझेगा, अपना स्वरूप इसके साथ एक अनुभव करेगा। क्योंकि काम तभी होगा जब शरीर लगेगा, इंद्रियां लगेंगी, मन के द्वारा योजना बनेगी, बुद्धि के द्वारा निश्चय होगा कि ये करना चाहिए, इसमें मेरे को लाभ है हानि है, और फिर अभिमान करेगा मैं इसको करूंगा। तो तभी व्यक्ति कर्ता बनता है जब वो देह इंद्रिय मन बुद्धि के साथ एक होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि को ही अपनी आत्मा समझता है, स्वरूप समझता है। तो अब थोड़ी सी और गहरे में जाएं। वेदांत और भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर के कहेंगे, अर्जुन एक आत्मा ही चेतन है। क्योंकि काम तो कोई चेतन ही कर सकता है। चेतन का मतलब जिसको ज्ञान हो, जिसमें शक्ति हो,
अपने को दूसरे को जानने की जड़ पदार्थ काम नहीं कर सकता। उसमें ज्ञान और हिलने डुलने की शक्ति ही नहीं होती, उसी को जड़ कहते हैं। तो आत्मा ही केवल एक तत्व है जो चेतन है, उससे अतिरिक्त सब जड़ है। अब आत्मा जो है ये तो परिपूर्ण है, सतचित आनंद स्वरूप है। तो आत्मा कर्ता क्यों बनेगा, कर्म क्यों करेगा? क्योंकि कर्म किसी इच्छा से निकलता है, किसी अपूर्णता से निकलता है, कुछ प्राप्त करने की चाह से निकलता है, कामना से निकलता है, वासना से निकलता है। अब ब्रह्म तो परिपूर्ण है, उसमें इच्छा कामना कोई है नहीं, और ऐसी कोई चीज भी नहीं जिसको उसको प्राप्त करना हो, क्योंकि वो तो आनंद और परिपूर्ण स्वरूप है। और इधर जो जड़ है उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं कि वो काम कर सके, कर्ता बन सके। तो जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, ना तो ये शुद्ध आत्मा में हो सकता है और ना जड़ में हो सकता है, क्योंकि ये देह जड़ है, पंचभूतों का कार्य है, हवा पानी अग्नि के संयोग से बना है, जिसको आगे जाके भगवान बताएंगे कैसे कैसे ये शरीर हवा पानी के रूप में बदला। तो ये जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। ये सोचने विचारने की क्षमता इसका अपना स्वरूप नहीं है, ये जड़ के भीतर है, क्योंकि ये विषय कोटि में आता है। जो चेतन होता है वो दृष्टा होता है, और जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है। और इसका एक थोड़ा सा और ध्यान में रखने की बात है। अब चेतन कौन है, जड़ कौन है, इसका मापक क्या है? शास्त्रकार कहते हैं जो जानने वाला होता है, ज्ञाता, उसी को दृष्टा कहते हैं, चेतन कहते हैं। और जो जाना जाए, ज्ञान का विषय बने, सब्जेक्ट बने, वो जड़ होता है। अब आप देखिए, मैं शरीर को जानता हूं तो जानने वाला अलग हो गया, और जिसको जाना जाता है वो अलग हो गया। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मैं देखने वाला अलग हो गया, और जिसको देखा जा रहा है वो अलग हो गया। तो मैं दृष्टा और जिसको जान रहा हूं वो दृश्य। इसी प्रकार मैं देह को जानता हूं, इस शरीर को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, ये मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, सुंदर है, कुरूप है। इसका मतलब अहम जो दृष्टा है उससे ये शरीर अलग है, ये उसका विषय है, और मैं इसका विषयी हूं। ये मेरा दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूं। ये अलगाव की युक्ति है। अब इंद्रियां भी मेरा विषय बनती हैं, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी घट गई, आंखों में दर्द हो रहा है, कानों में सुनाई कम पड़ रहा है, इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, इंद्रियां क्षीण होती जा रही हैं। तो इंद्रियों के परिणाम, इंद्रियों के स्वरूप को भी मैं निरंतर जानता हूं। इसका मतलब
कि मैं अभी सुन रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, इसका ज्ञान है मेरे को। इसका मतलब कि इंद्रियां भी मेरा दृश्य हैं, मैं इनका दृष्टा हूं। दृष्टा होने से इंद्रियां मेरे स्वरूप से बाहर हैं, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूं, जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। उसी प्रकार मन है, मन भी मेरे अहम स्वरूप का हिस्सा नहीं है। वो तो एक सोचने विचारने का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा मैं वस्तु का विश्लेषण करता हूं। ये सुंदर है, कुरूप है, अच्छी है, बुरी है, इसमें क्या गुण है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है। किसी भी वस्तु को जो देख करके मैं विश्लेषण करता हूं, वो मन है। तो ये विश्लेषण मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं विश्लेषण नहीं हूं। तो ये जो मन भी मेरा विषय बनता है और मैं इसका दृष्टा बनता हूं। उसी प्रकार बुद्धि जो निश्चय करती है कि ये पदार्थ ऐसा है, जो एक संकल्प होता है, तो हम कहते हैं कि मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा निश्चय है, मेरा ऐसा संकल्प है। हम ऐसा नहीं कहते कि मैं संकल्प हूं, मैं निश्चय हूं, मैं निर्णय हूं। मेरा निर्णय है, मेरा संकल्प है। तो इसका मतलब बुद्धि भी हमारे दृश्य कोटि में आ रही है। और जो जो दृश्य होता है, और सबसे बड़ी बात, स्वप्न अवस्था में ये शरीर नहीं रहता, ये इंद्रियां नहीं रहती, लेकिन मैं रहता हूं। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं, तो ये मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, लेकिन मैं रहता हूं। तभी कहते हैं उठ करके, मैं सुखपूर्वक सोया था। तो इसका मतलब ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि केवल हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कर्म करने के साधन हैं, मेरे स्वरूप नहीं है। स्वरूप शब्द का अर्थ होता है जो अपनी निजी हो, आत्मा हो, जिसका कभी भी अलगाव ना हो, जो कभी भी छूटे ना, भेद ना हो, वही स्वरूप होता है। जो छूट जाए, अलग हो जाए, वो स्वरूप नहीं होता। तो ये सब जड़ पदार्थ हैं दृश्य होने से। तो कर्ता जड़ भी नहीं बन सकता, और शुद्ध चेतन भी कर्ता नहीं बन सकता। लेकिन कर्म तो निरंतर हो रहे हैं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा निरंतर हमको अनुभव में आता है। इसका मतलब है कि अहम कर्ता, ये जो अहम कर्ता का अनुभव है, इसमें दो चीजों को मिला करके है। क्योंकि करने की योग्यता आत्मा में है, और करने के जो साधन हैं वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि हैं। तो जब इन दोनों को मिलाकर के एक कर देते हैं, उसी को आध्यासिक स्वरूप, माइक स्वरूप, भ्रमित स्वरूप करके हम कर्ता और भोक्ता बनते हैं। ये मिथ्या स्वरूप है अहम का, जिसको जीव कहते हैं। जब शुद्ध आत्मा को जान करके अलग देखेंगे, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अलग देखेंगे, तो कर्ता बनना संभव ही नहीं होगा। जब कर्ता बनना संभव नहीं होगा, तो भोक्ता भी नहीं होगा। तो कहने का भाव, ये जो अहम अहम, जहां अपने को जीव समझ रहे हैं ना, ये यथार्थ नहीं है। दो चीजों को मिला करके जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा,
इन दोनों को अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण एक समझ रहे हैं। इसी को चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। और ये अध्यास जन्म जन्मांतरों से हमारे भीतर पड़ा हुआ है। इसलिए शरीर के मरने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन ये जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, गांठ है, मिथ्या स्वरूप है, ये सुरक्षित रहता है। उसी में हमारी वासना, कर्मों के अनुसार जो संस्कार, और ये जो अहम अहम करके अहंकार, जिसको अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान। किसका अज्ञान? मैं ब्रह्म नहीं हूं, आत्मा नहीं हूं, मैं जीव हूं। यही मूल अज्ञान कारण है। और काम, काम का मतलब वो वासना, वो कामनाएं, वो भोग की इच्छा, वो बीज है। और तीसरा है कर्म। उसी कामना, वासना, संस्कार के बीज को प्रकट करने की शक्ति का नाम ही कर्म होता है। जैसे जैसे हमारे संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा और वासना होती है, वैसे वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो उन वासना रूपी बीज को प्रकट करने के लिए, भोगने के लिए हम निरंतर कर्म करते हैं। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर पांच भूतों का हिस्सा होने से पांच भूतों में लीन होता है, लेकिन अज्ञान, काम और कर्म रूपी शक्ति को लेकर के ये दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जीव जो है, उसका मूल बीज क्या है? यही अज्ञान कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये वासना, कामना, इच्छा, इसको काम शब्द से कहा। और कर्म का मतलब उन्हीं वासना और कर्म को भोगने की जो इच्छा है, वो जो उसको प्रकट करने की जो शक्ति है, उसी को कर्म कहा जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो मैं करके मैं अनुभव कर रहा हूं, ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी नहीं है, ये शुद्ध जड़ का स्वरूप भी नहीं है। ये आत्मा और अनात्मा को मिला दिया जाता है। जब ये अज्ञान के कारण दोनों एक हो जाते हैं, इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास का मतलब होता है एक के गुण दूसरे में आरोप कर देना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे स्फटिक मणि है, जैसे लोह पिंड है, लोहे का गोला, कोई पिंड। अब लोहा ठोस पदार्थ है, उसका धर्म नहीं है गर्म होना, लेकिन जब वो आग के संयोग में आता है तो हम क्या कहते हैं? अयो पिंडः, अर्थात आग का गोला। दोनों को एक कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि आग अलग चीज है जिसका धर्म है ताप, और लोहा अलग चीज है, ताप उसका धर्म नहीं है। लेकिन जब दोनों एक जगह होते हैं तो अग्नि का धर्म जो ताप है वो लोहे में चला जाता है, और लोहे का जो एक आकार है गोल गोल ठोसपन, वो अग्नि में आ जाता है। इसी को बोलते हैं अध्यास, एक का धर्म दूसरे में आरोप कर देना।
जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो चेतना, ज्ञान, जानने की शक्ति, करने की शक्ति, ये आत्मा के धर्म हैं। उसको हम आरोप कर देते हैं अनात्मा देह इंद्रिय मन बुद्धि में, इसलिए देह भी चेतन मालूम पड़ता है, बुद्धि और मन भी चेतन मालूम पड़ता है। सत्ता है आत्मा की, इनकी सत्ता नहीं है। तो इसलिए देह की इंद्रिय मन बुद्धि की सत्ता मालूम पड़ती है। तो आत्मा के गुण अनात्मा में आरोप करते हैं। उसी प्रकार जन्मता मरता शरीर है तो आरोप कर देते हैं आत्मा के ऊपर कि मैं मरता हूं, मैं जन्मता हूं। देखती बोलती सुनती इंद्रियां हैं, आरोप कर देते हैं आत्मा के ऊपर, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं। विचार करता है मन, आरोप कर देते हैं आत्मा के ऊपर, मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। निश्चय निर्णय लेती है बुद्धि, भोग करती है बुद्धि, सुख दुख का अनुभव करती है बुद्धि। संसार सत्य है, मिथ्य है, अनित्य है, ये बुद्धि के काम है विश्लेषण करने। लेकिन आरोप कर देते हैं आत्मा करती है। अभिमान करता है, अहंकार करता है चिदाभास, आरोप कर देते हैं आत्मा के ऊपर। तो ये जो आत्मा और अनात्मा की ग्रंथि है, इसी को शास्त्रीय भाषा में चिदाभास कहते हैं, जीव कहते हैं। वही जन्मता मरता और सुखी होता है, शुद्ध नहीं होता। इसको और स्पष्टता से कहूं, हमारा जो व्यवहार है वो दर्पणगत प्रतिबिंब के साथ होता है, बिंब के साथ नहीं होता। ये माया का, अज्ञान का ऐसा हमको संस्कार पड़ा हुआ है, हम प्रतिबिंब को ही मैं समझते हैं, छाया को ही मैं समझते हैं, आभास को ही मैं समझते हैं। लेकिन जो बिंब स्थानीय आत्मा है, ब्रह्म है, उसको मैं नहीं समझते। तो जब ये दोनों का अध्यास हो जाता है तभी कर्ता जागता है, तभी ये जीव कर्ता बनता है। और कर्ता बनने से ये निरंतर अपनी वासना के कारण कर्म करता है और फिर उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए निरंतर सुख दुख का अनुभव करता है। और उसी सुख दुख के अनुभव के लिए ये जन्म जन्मांतरों की परंपरा चलती रहती है। तो ये जो अहम है, इसी के भीतर वो शुद्ध स्वरूप भी है और वे अचेतन जड़ और अनात्म स्वरूप भी है। तो हमको बड़ी तटस्थता से, ईमानदारी से विचार करना है कि वर्तमान में मेरा अनुभव क्या है। मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता जीव समझता हूं, जहां अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म आत्मा समझता हूं, अनुभव करता हूं बहुत गहरे में ईमानदारी से। अगर आप अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं तो हमको अपने परिशोधन की साधना की जरूरत है। अगर आप अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं तो ये जगत और जगत के पदार्थ, जगत के सारे व्यवहार आपके लिए सत्य है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। और आपको
पूरी ईमानदारी से कैसे काम करना है कि ये कर्तापन मिटता जाए, आसक्ति, ममता, अज्ञान कैसे घटे, ताकि हम अपने यथार्थ स्वरूप तक पहुंच सकें। उसी लिए ये गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमको जो शोक मोह हो रहा है, इस शोक और मोह का सर्वथा नाश तभी होगा जब तुम अपने यथार्थ स्वरूप को जान लोगे। अर्जुन कहता है, भगवान, मेरे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता हूं। वो आत्मा दूर दूर तक मुझे अनुभव में नहीं आ रही। अनुभव में आना तो दूर की बात, समझ में भी नहीं आ रहा कि इस जन्मने मरने वाली देह के भीतर कोई अविनाशी तत्व है, कोई परमात्मीय सत्ता बैठी हुई है। मैं अपने आप को इस अहम के छोटे घेरे में अनुभव कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं, उसके लिए अर्जुन तुमको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म चाहे अध्यासिक ही हो रहा है, कर्तापन चाहे अज्ञान के कारण ही है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कांटे का मतलब कंडा, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। उसी प्रकार जैसे ये जगत मिथ्या है, ये कर्ता भोक्तापन मिथ्या है, अध्यासिक है, अज्ञान के कारण है। लेकिन इस मिथ्या भ्रांति का निराकरण, इस मिथ्या कर्ता भोक्ता का निराकरण, इस मिथ्या कर्ता भोक्ता के सही उपयोग करने से ही निकलेगा, और कोई इसका साधन नहीं है। और परमात्मा ने हम सबको दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, या तो हम कुछ जान सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अर्जुन, ज्ञान की जो साधना है वो उच्च अधिकारियों के लिए है, जिनके भीतर कामना नहीं है, वासना नहीं है, जिनका कर्ता भोक्ता शिथिल हो गया है, जिनका मन बड़ा शुद्ध और पवित्र है, जो परमात्मा को ही कर्ता समझता है, परमात्मा को ही भोक्ता समझता है, अपने आप को केवल दास समझता है, उसकी हुक्म में रहता है, वही व्यक्ति ज्ञान की साधना कर सकता है। उसी को भगवान यहाँ सन्यासी शब्द से कहते हैं, जिसके सारे संकल्प नष्ट हो गए हैं। संसार में अब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, केवल और केवल एक परमात्मा ही उसके जीवन का लक्ष्य है। संसार उसको दुख रूप प्रतीत हो रहा है, संसार उसको मिथ्या प्रतीत हो रहा है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी है। वही इसी मिथ्या प्रतीति को अनुभव में बदलने के लिए ज्ञान योग की साधना करता है। जिसके भीतर जिम्मेदारी का कोई बोध नहीं है कि मुझे परिवार के लिए करना है, इसके लिए करना है, अपने लिए करना है, जिसके भीतर की सारी जिम्मेवारियां खत्म हैं, केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही एक जिम्मेवारी है, वही व्यक्ति, वही साधक निरंतर ध्यान में जाएगा,
वही निश्चिंत होकर के एकांत में एकाग्रता के साथ बैठ सकेगा। निरंतर इस आत्मा का, इस अहम के भीतर अनात्म पदार्थों को अलग करने की जो साधना है, जिसको शास्त्र मनन और निधि ध्यासन शब्दों से कहता है, वही साधक उस आत्म योग की साधना कर सकता है। उसके अतिरिक्त जिसके चित्त की, मन की ऐसी तैयारी नहीं है, अनंत वासनाएं हैं, अनंत संकल्प है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वहां भी पहुंचना है, संसार में सुख भोगना है, संसार सत्य नजर आता है, कर्ता भोक्तापन बड़ा प्रबल है, अभिमान मैं बहुत हावी है, अनंत इच्छाएं अंदर बड़ी भरी पड़ी हुई हैं, उसके लिए कर्म योग है। इसलिए भगवान, बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, आज मैं उसी की व्याख्या करके कल कर्म योग के गहरे स्वरूप के भीतर हम उतरेंगे, ताकि कर्म हमारे बंधन का कारण ना बने, सुख दुख का कारण ना बने, कर्म चित्त शुद्धि का कारण बने और परमात्मा की सेवा का कारण बने, और ये कर्ता भाव शिथिल हो जाए, हम समझने लगें कि परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा ही करवाने वाला है, परमात्मा का ही सब हुक्म काम कर रहा है। वो धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध और मुख्य श्लोक है, उसकी व्याख्या मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म करो, और प्रसिद्ध श्लोक है जिसकी संख्या है 47 श्लोक दूसरे अध्याय का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक के 4 हिस्से हैं। पहले चरण में है कर्मण्येवाधिकारस्ते। एव शब्द के द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा ज्ञान में अधिकार अभी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है। अच्छा, यहां एक संशय मैं और दूर करूं। ज्ञान में अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना समझना विचारना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारा फोकस ज्ञान की बजाय कर्म में अधिक हो, सेवा में अधिक हो। अगर आगे भगवान कहेंगे वो तो मिथ्याचारी है, यहां तक भगवान कहते हैं वो तो घोर पाखंडी है। चोर शब्द से भी भगवान कहते हैं, जिसके भीतर तो वासनाएं भरी हैं, कामनाएं भरी हैं, और वो अपने आप को बड़ा संत समझकर ज्ञान का उपदेश करता है लोगों को, अपने आप को ज्ञानी समझता है, वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है, चोर है, समाज को और अपने को भ्रमित कर रहा है। इसलिए अपनी सच्चाई को समझ करके अपनी चित्त शुद्धि के लिए सेवा करें, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। कैसे समाज के कल्याण में, विश्व के कल्याण में हम अपना योगदान दे सकते हैं, उस परमात्मा के इस हुक्म को हम सेवा के रूप में बदल सकते हैं, इसके ऊपर फोकस अधिक रखने का नाम कर्म योग की योग्यता है, जहाँ साधनता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि अर्जुन पीछे कहता है ना कि अगर आत्मा ही शोक मोह की निवृत्ति का कारण है,
तो मैं युद्ध क्यों करूं? क्यों इतने लोगों को और अपने लोगों को मारूं? मैं जंगल में बैठ करके आत्मा का ध्यान करूंगा, सिमरन करूंगा। ये घोर कर्म मैं क्यों करूं? भिक्षा मांग करके खा लूंगा, मेरे को पैसे धन आदि की क्या जरूरत है? मैं तो एकांत में बैठ करके शांति से भजन करूंगा। भगवान कहते हैं जब तक चित्त की मलिनता है ये सिमरन पूरा नहीं होगा। ये सिमरन की साधना, ध्यान, आत्मज्ञान की साधना तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वासना, ये संकल्प, ये अहंकार, ये कर्ता भोक्ता बड़े डिस्ट्रैक्ट पैदा करेगा, विघ्न पैदा करेगा। वासना तुमको बैठने नहीं देगी। इसलिए तुम थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में निरंतर सुनते जाओ, गुरबानी को विचारते जाओ, लेकिन अधिक समय, क्योंकि कर्तापन हमारा प्रबल है, अहंकार प्रबल है, ममता भीतर से प्रबल है, अधिक समय तुम हुक्म में, रजा में रह करके सेवा करो। वो सेवा, कीर्तन भी सेवा बन सकता है, कथा भी सेवा बन सकती है, और गौशाला में गौ का काम करना भी सेवा बन सकता है, दुकान में बैठ करके दुकानदारी करना भी सेवा बन सकता है, बिजनेस भी सेवा बन सकता है। उसका वर्णन मैं, विश्लेषण आगे करूंगा तीसरे अध्याय में। लेकिन वो किस ढंग से करना है कि हर काम हमारा सेवा बने। ये जरूरी नहीं है कि गुरुद्वारे में काम करने का नाम ही सेवा है। अपने परिवार के, बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उस हर काम को कैसे सेवा बनाया जाए, उसी कुशलता, उसी उसी ढंग का, उसी समझ का नाम कर्म योग है। तो एव शब्द के द्वारा भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम अभी ज्ञान योग के, ज्ञान निष्ठा के, सांख्य निष्ठा के, ये पारिभाषिक शब्द हैं इसलिए मैं इनका प्रयोग कर रहा हूं, उसके तुम अधिकारी नहीं हो। किसके अधिकारी हो अभी तुम? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है। कर्म करो, सेवा करो। और दूसरी शर्त क्या लगा रहे हैं? कर्म तो करो, मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो। अब ये श्लोक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत लोगों को समझने में बड़ी भ्रांति आती है और जल्दी बात समझ में भी नहीं आती है। कल हम इसका विस्तार करेंगे, आज थोड़ा संक्षेप में मैं बताऊं। भगवान कहते कर्म करो, यहां तक भगवान कहते हैं युद्धाय कृत निश्चया, हे अर्जुन युद्ध का निश्चय होकर बड़े उत्साह के साथ कर्म करो। ये संपूर्ण जीवन को कर्म युद्ध बना दो। आगे भगवान कहते हैं एक पल भी, एक क्षण भी जिंदगी में आलस मत करो, प्रमाद मत करो, दिन रात सेवा करो, कर्म करो। इस उत्साह से इस जीवन युद्ध में उतरो, जिससे तुम्हारा अपना, समाज का, राष्ट्र का और इस पूरे विश्व प्रकृति का तुम कल्याण कर सको, उसमें कुछ सहयोग कर सको, अपने एफर्ट से कुछ दे सको। इस युद्ध संग्राम को दिन रात लड़ने के लिए बड़े उत्साह से खड़े हो जाओ। तो कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा ना करो, फल का त्याग कर दो। क्यों? आज बहुत संक्षेप में आप सुनिए। क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं, हमारे पास वो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, कर्म करने के जो साधन हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं,
उनके ऊपर हमारा अधिकार है। और कर्म के जो बाहरी साधन है, किसान के पास खेती के औजार हैं, व्यापारी के पास व्यापार करने के औजार हैं, उनके ऊपर हमारा नियंत्रण है। उनको हम अपनी योजना के साथ लगा सकते हैं। इसीलिए केवल कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। क्योंकि फल किसी अव्यक्त सत्ता से आता है, या मैं कहूं फल ईश्वर के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। और कर्म हम वर्तमान में करते हैं, फल भविष्य का परिणाम है। उसको देने वाली प्रकृति कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, तो फल में हमारा नियंत्रण नहीं है। किसान बीज बीज सकता है, लेकिन वो बीज में अंकुर पल्पित पुष्पित नहीं कर सकता। उसको फल इतना आएगा, इसके लिए नहीं कुछ कर सकता। हाँ, उसके लिए वो वैसा माहौल बना सकता है, खाद दवाई पानी डाल सकता है, लेकिन उसको इंतजार करना पड़ता है। वो प्रकृति के हुक्म और प्राकृतिक नियमों के द्वारा एक बीज को फल लगता है। उसी प्रकार व्यापार में भी हम अपनी योजना के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन घाटा लाभ जो हमारी आशाएं हैं, कई बार उन आशाओं के उल्ट भी हमको लाभ और हानि होती है। तो इसका मतलब फल में हमारा अधिकार नहीं है। ये श्लोक के दूसरे चरण से कहा। अब तीसरे चरण से भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतु भुर। अर्जुन कहता है, महाराज अजीब बात बता रहे हो, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ऐसा तो कोई पागल ही होगा। हम जो भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से ही करते हैं। प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। शास्त्र कहता है मूर्ख व्यक्ति का भी काम करने में कोई प्रयोजन होता है। मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। और आप भगवान मुझे कर्म योग की साधना में लगा रहे हो और कह रहे हो कर्म करो, दिन रात सेवा करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ये कैसी बात हुई? अगर फल की इच्छा भीतर नहीं होगी तो कर्म की प्रेरणा कैसे आएगी? कर्म करने का उत्साह कैसे होगा? मैं किसके लिए कर्म करूं, क्यों करूं? इसके बिना कोई कर्म कर सकता है? संभव ही नहीं है। तो उसका उत्तर भगवान तीसरे चरण में दे रहे हैं, मां कर्म फल हेतु भुर। अर्जुन, फल की आशा से, फल की वासना से जीव को बंधन होता है। अगर तुम आशा लोभ रख के काम करोगे तो परिणाम के अनुसार नहीं मिला तो दुख होगा। परिणाम के अनुसार, आशा के अनुसार लाभ हुआ तो लालच बढ़ेगा। तो ये जो दुख लोभ लालच, ये कर्म फल की आशा, मैं ही इसको भोगूं, मेरे लिए ही हो, तो ये जो फल की इच्छा है ना, ये चित्त को मलिन करती है, दूषित करती है, तृष्णा बढ़ाती है, वासनाएं कामनाओं को बढ़ा देती हैं। और बढ़ी हुई कामनाएं वासनाएं तृष्णा लोभ लालच ही हमारे नए नए जन्मों का कारण बनता है, बीज बनता है। इसीलिए जब तुम फल की आशा का त्याग कर दोगे तो तुम जन्म मरण के बीज का त्याग करोगे। जब कर्म की फल की आशा नहीं रखोगे
तो भीतर ना कामनाएं बढ़ेंगी, ना वासनाएं बढ़ेंगी, ना संकल्प बढ़ेंगे, ना मलिनता बढ़ेगी। तो बीज ही जब पैदा नहीं होगा तो तुम्हारी जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए मां कर्म फल हेतु भूर, फल के हेतु ना बनो, केवल उत्साह से कर्म करो। किस लिए करो, क्यों करो, ये प्रश्न बाकी रहता है, कल विस्तार से देखेंगे। आज संक्षेप में आप सुनो कि भगवान कहते हैं मेरे लिए करो, मेरे हुक्म मान करके करो। मैं चाहता हूं तुम्हारे कर्म रूपी सेवा से सबका मंगल हो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, ये मेरा हुक्म है, ये मेरी इच्छा है। और तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इस कर्म का तुमको जो मैं फल दूंगा उसी का नाम मुक्ति होगा। उसी से तुम शोक मोह सागर से हमेशा के लिए पार हो जाओगे। कर्म का फल तो होगा ही होगा। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि फल को ध्यान में रख करके नहीं करना। कर्म सफल हो, ऐसा फल पैदा करे, पूरे बुद्धि से, पूरे उत्साह से, पूरी योजना से करना है। निष्काम शब्द बड़ा परिभाषिक है, गहरा है। निष्कामता का मतलब है ये मेरे लिए ही हो, मैं ही इसका भोग करूं, मेरा परिवार ही भोग करे, मेरे सुख का ही निमित्त बने। इस भोग आकांक्षा और स्वार्थ बुद्धि से उठ करके काम करने का नाम है निष्काम कर्म। फल पैदा हो, ऐसा पैदा हो, इतना पैदा हो, ये पूरी प्लानिंग के साथ करना है, योजना के साथ करना है, पूरी शक्ति के साथ करना है। भगवान अंधा काम करने के लिए नहीं कह रहे, जो सामने आते वैसे चलते जाओ। किसमें हानि है, किसमें लाभ है, किसमें मान है, अपमान है, किसमें मेरा और दूसरों का भला है, ये सब विचार करना है। लेकिन ये कर्म मैं ही भोगूं, ये फल मेरे लिए ही हो। जैसे किसान खेती करे, वो ये ना सोचे कि मैं इतने फर्टिलाइजर डाल करके इतना अनाज पैदा कर दूं कि प्रकृति की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाए, ये शोषण बुद्धि ना हो। अब फल पैदा हो तो उसमें मेरा भी अधिकार है। ये जो मजदूर हैं उनको सही ढंग से बांटना, उस काम में जितने लोगों का सहयोग है उनको सही ढंग से बांटना। ये जो पशु पंछी जी रहे हैं ये भी अनाज खाएंगे, उनके हिस्से का निकालना। ये जो देव शक्तियां काम कर रही हैं, जिनके द्वारा हमको कर्म करने की शक्ति मिल रही है, उन देव सत्ताओं के लिए दान पुण्य करना। जिस परमात्मा के लिए शक्ति की प्रेरणा मिल रही है, उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उस कर्म फल को बांटना। जब ये दृष्टि रहेगी वो काम निष्काम बनेगा। केवल मैं ही भोगूं, मेरा परिवार ही भोगे, ये जो भोग और स्वार्थ की दृष्टि है इसका परित्याग करना है। फिर अर्जुन कहता है महाराज ये क्या बात हुई। यादविंदर जी, जी पाशा जी। जो दुख होता है इंसान को, दो चीजों से होता है। एक तो जब हम जी। कर्म करते हैं, आम इंसान है तो कर्म निष्कर्म होके नहीं करते। जब हम निष्कर्म होके करते हैं कि कर्म करना मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज समझ के काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन उसका फल मेरे को जो भी होगा वो परमात्मा देगा। अच्छा है या मेरे को सफलता मिलेगी या ना मिलेगी वो परमात्मा देगा। एक तो इस चीज से दुख होता है, जितनी देर
हम उसके रिजल्ट से जुड़े हुए हैं कि मैंने काम किया है, मेरे को इसमें ये मिलना चाहिए, उतनी देर हम सुख दुख से जुड़े हुए हैं। और दूसरी जो चीज है, मैं जो जो मैं जिस सवाल में मैं आ रहा हूँ, दूसरी दूसरी चीज जो दुख की होती है, वो होता है कि हमारे मन में ये है, मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं के बीच वो भी एक दुख का कारण बन जाता है, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, वो भी एक दुख का कारण बन जाता है। आह, क्या इस पर भी गीता में कुछ कहा गया है? हाँ हाँ, क्या बात है पाशा जी, आपने तो जैसे भगवान कृष्ण की बात ही आपने कह दी। आ, ये जो चौथा चरण है, वो एंजाइटी वाली जो बात है, उसी को भगवान कर रहे हैं। ये जो तीसरा चरण है श्लोक का, माँ कर्म फल हेतु भुर, इसको भगवान कहते हैं सभी एक्सपेक्टेशन जो होती है, आशाएं होती हैं, उसका त्याग कर जो भी प्राप्त होगा वो तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे पुरुषार्थ से, जितना तुमने सही ढंग से किया और जितने की तुमको योग्यता है, परमात्मा वो फल तुमको देगा। फल जरूर देगा, तुम निश्चिंत होकर के करो। और अर्जुन फिर कहता है, भगवान मैं कर्म नहीं करना चाहता जिसका कोई फल मेरे अधीन नहीं है, फल किसी दूसरे के हाथ में है, तो मैं काम क्यों करूं। भगवान कहते हैं, माते संगोस्तु अर्जुन, चौथे चरण के द्वारा कहते हैं कि खाली नहीं रहना है, काम को छोड़ना नहीं है, कर्म का परित्याग नहीं करना। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, निरंतर इस जीवन युद्ध को लड़ो। ये चौथे चरण के द्वारा भगवान कहते हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म का परित्याग नहीं करना, आलसी आकर्मण्यता में नहीं जाना है। कर्म क्यों करूं, किसके लिए करूं, उसको भगवान आगे के श्लोकों में करेंगे कि तुम मेरे लिए करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, लोक मंगल के लिए करो, इसलिए कर्म का परित्याग नहीं करना। ये श्लोक के 4 सवालों का भगवान उत्तर दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचना, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, इसलिए आशा रहित हो करके तुम कर्म करो, जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करो और सबके साथ मिल बांट करके खाओ। तीसरा, मैं कर्म नहीं करूंगा, फल क्यों छोड़ूं, क्योंकि मैं करने वाला हूं, मुझे मिलना चाहिए, मेरी आशा के अनुरूप मिलना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतु भुर, इस तृष्णा को त्याग दो, ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ये तुमको बंधन में डाल देगी, ये तुम्हारे जन्म मरण के चक्कर का निमित्त बन जाएगी, इसलिए निष्काम होकर के करो। और चौथी चीज, जब कर्म का फल ही मेरे अधीन नहीं तो मैं कर्म छोड़ दूं। भगवान कहते हैं कर्म को छोड़ना भी नहीं है, सारा आलस, सारा विषाद, सब अवेसलापन, सब कुछ त्याग करके निरंतर कर्म की प्रेरणा के साथ अपने जीवन को बिताओ। तो ये जो एंजाइटी के मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, इसका भी, जब मेरे को कर्म करने की क्या जरूरत है, यहां तक भगवान आगे कहेंगे। अगर तुमको परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है, तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान बड़ी सहजता से चल रहा है, अगर तुम सोचो मैं कर्म क्यों करूं, तब भी लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए निरंतर कर्म करो। तो कर्म का जो है भगवान निरंतर करने के लिए कह रहे हैं। बस इतनी कुशलता, इतनी समझ, इतनी टेक्निक हमको अपनानी है कि वो कर्म
हमारे लोभ लालच का, हमारे सुख दुख का, हमारे बंधन का कारण ना बने। वो कर्म हमारी भीतरी प्रसन्नता का, परमात्मा की सेवा का और सबके भले का निमित्त बने। उसी कुशलता का नाम कर्म योग है, जिसको आगे के जो 3 श्लोक हैं उसके द्वारा भगवान समझाएंगे। उसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। पूरा जो 16वां अध्याय है और 18वें अध्याय के लगभग 20 श्लोक इसी बात के लिए हैं। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी इस तरह, इसको शास्त्र में किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था बोलते हैं, जी। परिभाषिक शब्द है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या योग है क्या अयोग है। जब बुद्धि इस असमंजस में होती है तो भगवान कहते हैं उस समय तुम शास्त्र की शरण में जाओ। कार्य अकार्य शास्त्र व्यवस्थित। भगवान के शब्द हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे मन में ये असमंजस हो तो शास्त्र की शरण में जाओ, गुरुजनों की शरण में जाओ। क्योंकि तुम जो भी सोचोगे अपनी वासना के संस्कारों के अनुसार सोचोगे, और शास्त्र तुमको निष्पक्षता से रास्ता दिखाएगा कि जिस अवस्था में तुम बैठे हो वहां से तुम्हारे लिए क्या करना योग है, जो तुम्हारी और समाज का भला करे। उसका निर्णय शास्त्र करता है। उसका निर्णय तुमसे जो बुद्धिमान है या जो गुरुजन है वो तुमको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन वासना से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करना है।